I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. We've been studying and we have been reading so much about 1111 portal. We've been reading that November is the month when manifestations actually start turning into reality. This is the time a lot of changes start happening all around us. I just thought that and plus the last video which I had made on manifestation, so there were a couple of comments which came that they wanted to many of you wanted to understand about 369, or you wanted to understand about 1111 portal. Some DMs also came to me where you said that, ma'am, could you explain it simply so that we could understand the understanding of 1111, what does it mean, and what so special happens during this time, and how the manifestations actually happen during this time of 1111 portal. So namaskar once again. Thank you so much for reposing your faith and love and affection in me. Thank you so much for being part of Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and on this channel. So this particular video is specially for all of you because मुझे ऐसे लगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं आपको इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हुए आपको एक बेसिक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि सबसे पहले 1111 क्या है, 1111 पोर्टल किसकी बात करते हैं हम, वो क्या होता है. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में विच इज़ 1111 का क्या चेंजेस आते हैं यूनिवर्स में, क्या चेंजेस हम में आते हैं, क्या चेंजेस हमारे आसपास आते हैं, और हम इस टाइम पे क्यों कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा कारगर होती हैं. मैं इसका भी आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी कि आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस किस लेवल पर कर सकते हैं और वो कैसे कारगर सिद्ध हो सकती हैं. एंड आई कोट यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, आई टीच यू स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, ला सकते हैं, और हम वो मिराकुलस चेंज अपने आने वाले साल के लिए, अपने 2022 के लिए हम वो सब चेंजेस अपने साथ में लेके आ सकते हैं. सो दिस वन आई एम गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 1111. बट बिफोर आई स्टार्ट, I will I'll say my deep gratitude to each one of you because आप सबकी बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स, आप सबका मेरे साथ जुड़ना, इस चैनल के साथ जुड़ने की बदौलत इस जर्नी का पाथ मुझे बहुत क्लियरली नज़र आता चला जा रहा है. जो इनिशियली आई वॉज अ लिटिल वेरी एज टू वेयर डू आई लीड एंड विथ विच वेज डू आई टेक अप. So those of you who are new to the channel, I must tell you that I am an educationist by profession, and I try and share my life experiences with you so as they could help someone who probably perhaps needed the most. तो वो कहते हैं ना, यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग होती है जिसके पास जब पहुंचना है. तो अगर आप इस चैनल पे इस टाइम आए हो और ये वीडियो को देख रहे हो, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ हाई रीज़न फॉर इट, देयर इज़ अ पर्पस फॉर इट, और ये पर्पस आपको इस वीडियो को समझने के बाद समझ में आएगा कि क्यों ये आपके पास में आया है. सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ 1111. अगर हम 11 नंबर की बात करें तो 11 इज़ अ मास्टर नंबर, राइट. हम कहते हैं मास्टर नंबर क्या है? मास्टर नंबर मीन्स हायर रेलम, हायर डिविनिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है. और इसका मतलब है हम वन का मतलब आई, वन रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअलिटी आई, and another one means twin. So when we are talking about two, so that is unity. And when 1111 is there, it is representing a new beginning. It is representing like two pillars, one from this world, जो हम इस वर्ल्ड में हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में हम हैं, और दूसरा वाला नंबर है दूसरे वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो ऊपर वाला वर्ल्ड है. तो हम उन दो वर्ल्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं. दिस इज़ द टाइम जब वो जुड़ता है. अब हम 1111 कहें तो 11 इज़ द नंबर एंड 11th इज़ द मंथ. सो नवंबर की 11 तारीख को, 11 नवंबर वाले दिन को, दिस इज़ द टाइम व्हेन इट सेज इट द पोर्टल ओपन्स. Right now when it says portal opens, so the entire month of November, from then to another, the entire month of November, we can bring about those changes which we are requiring to be brought, which we are expecting to be brought, and which we want them to be bringing forth. जो हम चेंजेस चाहते हैं, जिस तरह की हम मैनिफेस्टेशन चाहते हैं हम लाइफ में, जैसा आगे तसव्वुर करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. क्योंकि इस टाइम में हम यहाँ की रियलिटी से उस रियलिटी तक जुड़ते हैं, वो पोर्टल खुलता है और हम फटाफट से चीज़ों को उस तरह से कारगर होते हुए देख सकते हैं. आई होप ये बात अब आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गई होगी.
सो आप जब 11/11 हो रहा है यानी 11th ऑफ नवंबर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस डबल 11/11 से हम अपनी चीज़ों को एम्पलीफाई करें, वी आर एम्पलीफाइंग द पावर ऑफ इट, राइट। हम उसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पावर को, उसका हम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुछ समय से आपको 11/11 नंबर दिखाई दे रहा है कुछ महीनों से या कुछ दिनों से, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द गॉड और द यूनिवर्स इज़ कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे चल गए हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो मैं इंस्टाग्राम पे जब देखती हूँ बहुत सारे लोगों को जुड़ते हुए, क्वेश्चंस पूछते हुए, डीएम भेजते हुए, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर द यंगर पॉपुलेशन, दे आर द यंगर जनरेशन, एंड स्टिल व्हेन यू आर सो क्लोजली थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स इन लाइफ, सो दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे की लोगों की यंगर स्टेज में ही हो गई है, बनस्पत इसके कि हम सोचे जब हम 50 या 60 या 70 साल के होंगे तब हम स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे। तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे दिल से खुशी होती है कि आजकल के यंग बच्चे और यंग जनरेशन और यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत हद तक अपने आप को स्पिरिचुअली आगे लेके चलती हुई जा रही है। और ऐसे बहुत सारे बूढ़े भी हैं जो अभी तक फ़िलहाल वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी उनकी सोच बहुत नीचे है, वो बहुत नीचे वाले रैलम पे हैं। So congratulations for all those who are connected with this. Now I move to the second aspect of this. अगर ऐसा कुछ है 11/11 तो ऐसे में क्या क्या होता है, यूनिवर्स ऐसा क्या करती है, क्या चेंजेस आते हैं। सो सबसे पहले ये कि आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइक एनर्जी पोर्टल्स व्हेन इट ओपन्स दैट it makes us aware spiritually, so we understand what is happening around us. Second, major archetypes, the archangels, they start showing up from 11th of November. Third important thing, you start gaining those energies. आपको एनर्जीज फील होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी एनर्जी, अनहैप्पी, आप वो एनर्जी पोर्टल में चले जाओगे, वो आप उन एनर्जीज को फटाफट से कनेक्ट करोगे। Then fourth important thing is you will be coming together with the divine masculine and divine feminine. So these energies will club together. So बहुत सारे reunions होते हैं इस टाइम पे, बहुत सारे connectivities होती हैं इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों के पर्देफाश होते हैं इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों में clarity आती है, रिश्तों में clarity आती है। Plus next important aspect is that you will you will be peeling away the layers of illusion. So whatever illusions are in your mind, you will be doing away or going ahead with removing those illusions in your life. The next aspect is that you will be focusing on attention and also on the things which are coming to light. आपको वो नज़र आने लगेंगी, आपको बड़ी पिक्चर नज़र आएगी। मतलब कहीं आप एक 7-8 महीने से या कुछ टाइम से आप एक पिक्चर की एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख रहे थे, यानी आप अपनी ज़िंदगी की उस पज़ल के एक पज़ल पे अटके हुए थे, लेकिन आप बड़ी पिक्चर को, पूरे पज़ल को नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे टाइम में आपको समझ में आने लगेगा कि बड़ी पज़ल क्या है और आपका पज़ल का वो पीस कहाँ फिट होना था और कहाँ आप फिट होके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, आपके टास्क सक्सेसफुल होंगे, आपको वो चीज़ें मिलेंगी। यू विल हैव द डेज ऑफ एम्पलीफाइड एनर्जीज, बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नाउ द थिंग्स आर, and one last aspect of this is that this is the time when you mirror, whatever you mirror will reflect back to you. So जो आपकी एनर्जीज़ हैं जो बाहर यूनिवर्स में जा रही हैं वो मिरर की तरह वापस आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव विच एवर वेज दे विल कम बैक टू यू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, what should we do during this time of 11/11 when the 11/11 portal opens up? So these are the few points. First and foremost, meditate. Very importantly, secondly, dream big. You have to plant the seeds of those which you want to open. जो आपको बनाना है अपनी लाइफ में, जैसा आप तस्वुर करते हो उसके सीड्स सो करने का टाइम अभी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर हार्ट मोर देन योर हेड। जो दिमाग की, माइंड की आपकी चटर चटर है उसको आपको साइडलाइन करके आपने अपने दिल की सुननी शुरू करनी है, बिकॉज इस टाइम आपकी एनर्जीज दिल तक पहुँच रही हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, you have to, the entire November throughout, the higher vibrations will be there and you will have an access to the realms of higher realms with ease.
जो आप में से बहुत लोग कहते होंगे हमसे मेडिटेशन नहीं होती, हम नहीं बैठ पाते, हम ध्यान नहीं लगा सकते, ऐसे टाइम में जब पोर्टल खुलता है तो आपकी एनर्जीज इतनी क्लियर शार्प होती हैं बीम, लेज़र बीम की तरह, कि आप क्विकली चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, आप क्विकली मेडिटेट करते हो, आप एनर्जीज़ के साथ खेलना शुरू करते हो और आपको लाइफ में वो चीज़ें बहुत बहुत फलदायक होती हैं, राइट। अपोलोजाइज फॉर स्पीकिंग, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं बिल्कुल अच्छे से हिंदी बोल पाऊँ, बट वेर एवर थोड़ा सा कहीं हिच आता है तो अपोलॉजीज़ फॉर दैट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ईजिली अपना प्रोग्रेस का पाथ क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इस तरफ मुझे जाना है, इस रास्ते मुझे जाना है और मैंने इस तरह से करना है। आप बहुत आसानी से जर्नलिज्म कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। आप ऐसे टाइम में आप फोकस करो ग्रैटिट्यूड के ऊपर, जितनी चीज़ें आपको भर भर के भगवान ने दी हैं, यूनिवर्स ने दिया, उन सब के लिए आपको सुबह से शाम तक एटलीस्ट 100 बार तो थैंक यू बोलना चाहिए। 100 बार नहीं तो 20 बार तो बोलोगे ना थैंक यू, बिकॉज उस थैंक यू का ही तो रिपल इफेक्ट आएगा जब आपकी लाइफ में पोर्टल खुलेगा और वो क्विकली चीज़ें होने लगेंगी। Then another thing, at this time you will connect and harmonize your mind, your body and your soul. इन तीनों को हारमोनी में लाना है हमने 11-11 पोर्टल में। यानी आपको you have to take care of your body, you have to manifest the same things, you have to take care of your mind and you have to take care of your soul also. So अगर आपके कुछ ऐसे matters हैं जहाँ you are feeling blocked, the matters where you are feeling blocked, say for example there is a matter of heart, आपका कोई घर में या कहीं बाहर या कोई रिश्ता है ऐसा जो आप दिल से नहीं उसको क्लियर कर पा रहे हो, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन सेट योर इंटेंशंस। और जो इंटेंशंस आप इस टाइम पे सेट करोगे, इवन फॉर रिमूविंग द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर हार्ट, of your body, of your soul, wherever, they will be set right, they will be putting like puzzle places में अपनी जाती है, the same way you will be putting the on a larger picture, placing the pieces of the puzzles, and it will showcase as a clear picture what you are showcasing. This is best time to work on your heart chakra. I have shared a video on heart chakra which I had posted a while ago. It is in the playlist of chakras meditation or chakras, so please go through that, because ये best time है जब अपना heart chakra खोल सकते हो, आप अपने heart chakra के ऊपर काम कर सकते हो। You can take up any few suggestions which are listed there so as to work on your heart chakra. Then next important thing is it is the best time for think of something as a wish that you want to create. अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपको 5 स्टेप्स की, आपको उन 5 स्टेप्स में क्या करना है। पहला स्टेप, सबसे पहले आप क्या करोगे, 11 को आपने क्या करना है, आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है, आराम से एक कॉर्नर में बैठना है, जस्ट से योर थैंक यू टू ऑलमाइटी एंड स्टार्ट स्क्रिबलिंग। 10 मिनट 11 मिनट आप लिखोगे कुछ भी पेपर पे, जो आपके मन में आ रहा है, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, आपको अपने हार्ट चक्र रिलेटेड है, आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ है, आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ है, आप अपना तसव्वुर क्या सोचते हो कि मैं आने वाले साल में क्या क्या चीज़ें देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है वो आप 10-11 मिनट तक जर्नलिंग कर लो। आप फर्स्ट स्टेप में जब आप जर्नलिंग कर लोगे, सेकंड स्टेप क्या करोगे, 11 मिनट लिख लिया आपने, 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखे, 3 पेज, जितना आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने उसको पढ़ना है। अब जब आप पढ़ रहे हो तो आप हाइलाइटर साथ लेके बैठोगे और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आप उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को अंडरलाइन करोगे या हाईलाइट करोगे। जैसे किसी ने सोचा है कि मुझे अपने आप को फिट बनाना है और मुझे नेक्स्ट इवेंट जो भी है नेक्स्ट ईयर तक मुझे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बेस्ट क्रिकेटर बनना है या मुझे रणजी ट्रॉफ़ी खेलनी है, तो वो लिखते हुए आप वही डाल रहे हो, लिखते हुए कि मैं अपने आप को उस टाइम पे देखना चाहता हूँ। जो भी आपके मन में आया होगा आपने वो हाईलाइट किए पॉइंट्स, तो वो जो पॉइंट हाईलाइट्स किए हैं, थर्ड स्टेप है, उन सारे पॉइंट्स में से आप 3 फीलिंग हैं, जो वर्ड्स जिनके अंदर फीलिंग्स है, दैट आई एम फीलिंग ब्लेस्ड बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री और आई एम रिप्रेजेंटिंग माई नेशन फॉर डूइंग दिस। सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, वो जो 3 फीलिंग्स हैं उनको आप हाईलाइटर से, आपने जो हाईलाइट किए हैं उनको आप एक थर्ड स्टेप में अलग पेपर पे लिखोगे। उन पेपर पे वो जो 3 बातें लिखी हैं, जो 3 फीलिंग्स लिखी हैं, 3 वर्ड्स लिखे हैं, उन तीनों वर्ड्स को आप अपने दिल के पास, स्टेप नंबर 4, उस शीट को अपने दिल के पास रखोगे जहाँ पे आपने लिखा है,
और अपने आप से आप आंख बंद करके विजुलाइज करोगे। क्या विजुलाइज करोगे? आप विजुलाइज ये करोगे कि वो मेरा जो भी सोच है, जो मैं चाहती हूँ करना या जो मैं चाहती हूँ चीज़ें होना, वो सब सक्सेसफुल हो रही हैं। वो सब मेरी 3D रियलिटी में मेरे सामने हैं और मैं उन फीलिंग्स को फील कर रही हूँ। यानी जो आप सोच रहे हो वो आप वैसा फील कर रहे हो अंदर ही अंदर। और वो जब आप फील कर रहे होगे, सो दैट पर्टिकुलर टाइम स्पेंड अबाउट गुड 3 to 4 minutes एट लीस्ट टू फील दोज फीलिंग्स। जब आप विजुलाइज कर रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, चारों तरफ तालियां बज रही हैं, मुझे नेशनली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये स्पोर्ट्स में अचीवमेंट मिला है, या मैं इस तरह से करना चाहती हूँ और यहाँ पहुँच गई हूँ। इफ़ इट इज़ यू वांट टू बी फिजिकली फिट एंड अजाइल, दैट कुड बी देयर। इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट your business, reaching a particular level and you have written about it कि मैं इस एक कंपनी से मैं 2 कंपनीज बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो आपके लिए मैं CEO हूँ ऑफ दिस कंपनी एंड आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर एंड आई एम enjoying एंड आई एम seeing the growth of my company and I am seeing the things happening. So whatever you're visualizing, जो भी आपके मन में visualization है, or being in a happy family, so you are with your family members, you are enjoying that time, you are spending the beautiful time together and you are enjoying that feeling should come and that thanks should come. The next step is this clear vision. Right, आपने अब 5 sentences में उस intention को लिखना है। अब मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट स्टेप में इसका। अब ये तो आपको 5 स्टेप समझ में आ गए कि आपने पहले फ्री फ्लो राइटिंग में लिखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें से हाईलाइट अंडरलाइन करने हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप जब भी लिख रहे होंगे कोशिश करिएगा पॉजिटिव लिखने की। तो वो अंडरलाइन करने के बाद आपको उनमें से 3 बेस्ट वर्ड्स जो फीलिंग से रिलेटेड वर्ड्स हैं, स्टैटिक और हैप्पी और ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और विच एवर वेज लाइक फिट एंड एनर्जी, सो वो वर्ड्स आपने लिखने हैं। उनको वर्ड्स अलग से लिखने के बाद हार्ट के पास रखना है 4th स्टेप में, और आप थैंक्स करना है और आपने विजुलाइज करना है कि मैं उस फेज़ में कैसा हूँ। तो ये पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट। अब मैं आती हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारा सेट इंटेंशन होगा सारे साल भर के लिए 2022 के लिए, जो गाड़ी हमारी स्पीड पकड़ के ऐसे दौड़ेगी कि बस मज़ा आ जाएगा। सो अब हम इस स्टेप के लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं। अब हमें यूनिवर्स को बताना है ना कि हम क्या चाहते हैं, तो उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटेंशंस लिखनी पड़ेंगी। जब हम इंटेंशंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको 3 या 4 एग्जांपल्स दूंगी। तो आप वो पेपर पे लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्स तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। सबसे पहले आप जैसे से फॉर एग्जांपल पहली इंटेंशन में एग्जांपल देती हूँ दैट माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं ना लाइफ में, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू गिव परमिशन टू प्ले, फील यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ऐसा कुछ सेट कर रहे हो तो ये पहली इंटेंशन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू ओपन माई हार्ट टू माई लव्ड वंस and to experience beautiful memories which I create with them. ये अगर आपको अपनी फैमिली लाइफ में अपने साथ लव्ड वंस के साथ में कुछ आप चाहते हो कि ज़िंदगी में रिश्ते सुधरें उसके लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट another example I am giving you is you may write my intention of moving forward is to give life lessons and making spirituality simpler and easier to understand which can help millions of people worldwide. ये तो मैंने अपना एक एग्जाम्पल समझा दिया आपको कह के। ऐसे ही आप बिज़नेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो यू कैन राइट माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू सेट अप अनदर कंपनी and to see that the sales are high and also to see that all the employees and all the people are happily celebrating the achievements of my company. So this can be another one. So ये 4 examples मैंने दिए हैं। आप अपनी इंटेंशन अपने हिसाब से सेट करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटेंशन लिख रहे हैं उसमें कोई भी एक वर्ड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वर्ड सारे पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स नेगेटिव वर्ड्स को फिर रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ही करेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि मेरी इंटेंशन ये है कि मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो जाए या मेरा फला दुश्मन है तो उसके साथ ऐसा हो जाए। वो सारी चीज़ें नहीं करनी है हमने पॉजिटिव रह के इंटेंशन सेट करनी है। उसकी करनी उसके साथ रहने देना, अपनी करनी अपने साथ रखना। सो अब आपने इंटेंशंस लिख ली। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ेंगे और फील करेंगे। राइट, ये इम्पॉर्टेंट है
क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो इंटेंशन बनाई है, अब जो प्यार से लिखी है, आप उसको सजा भी सकते हो, आप उसे खूबसूरत भी बना सकते हो। अब जब आप पढ़ेंगे सोने से पहले, और दिन में जितनी बार पढ़ सको पढ़ सकते हो, अब आप उसको कहाँ लगाएंगे? ऐसी जगह जहाँ पे आप आते जाते भी पढ़ सको। आप हाँ, एक काम और कर सकते हो, आप उसकी फ़ोटो खींच के अपना फ़ोन का स्क्रीन सेवर भी बना सकते हो। और एक चीज़, हाँ, आप उसको ऐसी जगह चिपका सकते हो जहाँ आते जाते आप उसे बार बार देख सको, पढ़ सको, फील कर सको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सोने से पहले कम से कम 11 टाइम्स थैंक यू बोलना है। थैंक यू किसको बोलना है? उस यूनिवर्स को जिसने आपके लिए पोर्टल खोला है, उस यूनिवर्स को जिसने आपको ये एनर्जी भेजी है। तो जहाँ पे भी आप जब भी इस तरह से थैंक यू बोलेंगे, आपकी चीज़ें कारगर होंगी, 100% यकीनन। इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट कहा जाता है 11th ऑफ नवंबर, एंड फॉर द होल मंथ यू कैन कंटिन्यू। अब आप बोलोगे उसको मैंने जो इंटेंशन सेट करी है उसको मैंने को कब तक देखना है, कब तक पढ़ना है? 1 दिन पढ़ लूँ, 4 दिन पढ़ लूँ, या सिर्फ नवंबर में पढ़ के ख़त्म कर दूँ? क्यों? आप 1 दिन खाना खा लोगे, साल भर का खाना 1 दिन खा के ख़त्म कर सकते हो? नहीं ना। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, नेक्स्ट डे भी फिर खाते हैं, राइट? अनलेस एंड अनटिल वी आर फास्टिंग। सो व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ अ बॉडी, the same way we are taking care of our body, we are taking care of our mind, we are taking care of our body, and we are taking care of our soul. So when we are taking care of all of them, जैसे हमें रोज़ नहाना ज़रूरी है, हमें रोज़ प्रे करना ज़रूरी है, हमें रोज़ मेडिटेट करना ज़रूरी है, ऐसे ये भी ज़रूरी है। लेकिन आज ये वीडियो का इम्पोर्टेंस क्या है? जब ये पोर्टल खुल रहा है तो वो एनर्जीज़ डबल हैं, डबल अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिल रहे हैं और बहुत क्विकली मिल रहे हैं आपको। आपने उस चीज़ का ध्यान लगाना है और इसी तरह से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मे यू हैव अ हैप्पी 11/11 पोर्टल टाइम, एंड मे यू हैव abundance in your life, and may you start achieving what you intend to achieve, and kindly set your intentions for that particular day to be taken up for the entire year ahead and your path ahead for 2022. जैसे जैसे आपकी इंटेंशंस आपने जो सेट की होंगी, जैसे जैसे कारगर होती जाएंगी, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इसमें कमेंट बॉक्स में आके वापस लिखें कि मैंने ये इंटेंशन सेट करी थी और मेरी इतनी जल्दी से इस इंटेंशन के साथ मैं आगे बढ़ सका या बढ़ सकी। Once again, thank you so much. Stay humble, stay grateful and stay successful. आज की वीडियो मैंने स्पेशली मंदिर के पास की है बिकॉज अभी मेरे पास 1 घंटे की विंडो है जब घर में कोई नहीं है, और मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है, मैं जल्दी से यहाँ रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि लाइट्स, दिवाली लाइट्स और इन सब के साथ एक एम्बियंस बहुत सुंदर लग रहा था। एंड येस, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर 11/11 पोर्टल, सो दैट इज़ वेयर वी आर गेटिंग कनेक्टेड। सो दिस प्लेस आई थॉट वॉज आइडियल फॉर दिस। Thank you once again. God bless you. Stay abundant, stay blessed. Love you all.